प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार यादव आज की इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी और उनके द्वारा जो उनका पद अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, उन पदों की व्याख्या, उन पदों का भावार्थ, उन पदों में आई हुई काव्यगत सौंदर्य, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी का जीवन वृत्तांत और उनका पद संख्या 1 जिसका भावार्थ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। उसी कड़ी को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब अपने इस पठन पाठन के क्रम में भ्रमर गीत परंपरा से उद्घृत सूरदास जी के पद शीर्षक के अंतर्गत भावार्थ संख्या 2 अर्थात पद संख्या 2 का आज हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन के क्रम में जैसा कि पिछले वीडियो में भी एक पृष्ठभूमि बनी कि भ्रमर गीत परंपरा से लिया गया ये पद है, अर्थात अपनी पाठ्य पुस्तक में जो सम्मिलित पदों की संख्या जो 4 पद हैं, ये चारों पद भ्रमर गीत परंपरा से उद्घृत हैं। तो भ्रमर गीत परंपरा नाम आते ही हमारे मन मस्तिष्क में पिछले वीडियो में जैसे हमने बताया कि भ्रमर गीत परंपरा एक लेखन की परंपरा चली, उस परंपरा पर कवि लोगों ने अपनी सफल लेखनी चलाई, तो उसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम भावार्थ संख्या 2 की व्याख्या, उसके भावार्थ, उसमें आए हुए अलंकार के संदर्भ में जो भी बातें होंगी उन पर हम आज चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं पद संख्या 2, भावार्थ संख्या 2। जैसा कि अपने पद्य में लिखा है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन योग संदेशन सुन सुनि, बिरहन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितय तय, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर जादा न लही। पूरे पद्य को आप अपने सामने रखेंगे तो आप देखेंगे पूरे पद्य का एक प्रसंग निकल के आता है कि जब मथुरा नगरी से ब्रज नगरी पधारे उद्धव जी, जो कि एक दूत के रूप में श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए थे, उनका मुख्य काम था, उद्धव जी का मुख्य उद्देश्य ये था, श्री कृष्ण का उद्धव को भेजने के पीछे श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सगुण भक्ति की उपासिका गोपियाँ जो श्री कृष्ण के वियोग में अपने तन मन बिथा सही, अपने शरीर की परवाह किए बगैर श्री कृष्ण के आगमन की जो तिथि देखती जा रही हैं, उस घड़ी का इंतजार कर रही हैं कि कब आएंगे, ऐसी सगुण भक्ति उपासिका गोपियों के अंदर उद्धव जी के ज्ञान का प्रयोग करते हुए, उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, योग की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे उद्धव जी का प्रयोग श्री कृष्ण ने गोपियाँ सगुण भक्ति की उपासिका गोपियों के अंदर श्री कृष्ण ने निर्गुण भक्ति का संचार करने के उद्देश्य से भेजा, अर्थात सगुण भक्ति के ऊपर निर्गुण भक्ति की विजय दिखाने का यहाँ पर काम किया। इसी उद्देश्य को लिए हुए उद्धव जी जब ब्रजनगरी पधारते हैं, गोपियों से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान जो बातों का जो आदान प्रदान होता है, अपने अपने पक्ष का जो अपनी अपनी बातों का जो पक्ष रखा जाता है कि सगुण भक्ति कहाँ तक कारगर है और निर्गुण भक्ति कहाँ तक कारगर है, हम गोपियों के लिए निर्गुण भक्ति मार्ग अच्छा है या सगुण भक्ति मार्ग अच्छा है, इसमें निर्गुण भक्ति की कहीं से बुराई नहीं की गई, और लेकिन फिर भी गोपियाँ अबला हैं और गोपियाँ अबला कहकर, अबोध, अबला, अज्ञानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कहती हैं, हे उद्धव आपका ज्ञान बहुत, आपका योग मार्ग बहुत अच्छा है, लेकिन हम अबला हैं,
हम अज्ञानी हैं, हम अबोध महिलाएं हैं, गोपियां हैं, आपके सार ज्ञान के, आपके योग के सार के ज्ञान को हम कैसे समझ सकते हैं? हम सबकी बस की बात नहीं है। उसके लिए कठिन व्रत, कठिन प्रतिज्ञा की ज़रूरत पड़ती है और हम गोपिकाओं के अंदर, हम गोपियों के अंदर वो क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर जब उद्धव और गोपियों का संवाद होता है तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। पहली पंक्ति देखते हैं, मन की मन ही मांझ रही। इसको आप देखेंगे तो कभी गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन में, मन एक इंद्रियां हैं, इसी मन शब्द पर ही तो सूरदास जी के पदों में लिखा गया है कि उद्धव मन न भय 10-20। तो जिस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमने अपने मन में मन की जो बात थी वो मन ही मांझ रही। मन की जो बात थी, मेरे अंदर बहुत सी अभिलाषाएं उठी, बहुत सी इच्छाएं उठी, बहुत सी इच्छाएं प्रबल हुई, जागृत हुई। हम लोगों ने भी बहुत से स्वप्न देखे थे, हम लोगों ने की इच्छाएं भी बहुत प्रबल हुआ करती थी। तो जो मन की बातें थी वो आज मन ही, अर्थात अब मन के अंदर ही मांझ मतलब होता है अंदर, अंदर मतलब बीच में, तो मांझ। तो कहते हैं कि जो गोपियाँ कहती हैं कि हमने भी श्री कृष्ण रूपी सगुण भक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त किया तो न जाने कितनी इच्छाएं हमारे अंदर प्रबल हुई और उन इच्छाओं में हम लोग गोता लगाते रहे। हम लोग सोचते रहे कि इच्छाएं कभी न कभी हमारी पूरी होंगी, लेकिन हे उद्धव जी, दुर्भाग्य हम लोगों का ऐसा है, हम गोपियों का दुर्भाग्य ऐसा है कि जो भी मन में उठने वाली जो भी इच्छाएं उठी, उठने के लिए तो बहुत सी इच्छाएं उठी, लेकिन सारी इच्छाएं मन ही मांझ मतलब अंदर, बीच में, अर्थात बीच में या अंदर, अर्थात मन के अंदर ही रह गई, दबी रह गई, मन महसूस कर हम लोग रह गए। मन, यद्यपि मन बहुत तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन देखा कि आगे सामने उसका कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो मन में उठने वाली इच्छाएं मन के अंदर ही सिमट कर रह गई। आगे की पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि कहिए जाई कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं कौन पै, प्रश्नवाचक है, प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया। काव्यगत सौंदर्य भी हम देखते रहते हैं, तो काव्यगत सौंदर्य हम देखेंगे तो जहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग किया गया तो इसमें आप काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया। कौन पै उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि बिना कमी, मतलब मेरे हम गोपियों के अंदर हम गोपियों के द्वारा ऐसी कौन सी कमी हो गई, हम गोपियों के द्वारा ऐसी श्री कृष्ण की सेवा भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई। हम लोग तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित गोपियाँ, और हम लोगों से ऐसी कौन सी भूल हो गई कि उसकी सज़ा हम लोगों को ये मिल रही है कि इतने लंबे समय से ब्रजनगरी से मथुरा गए हुए कृष्ण को इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन हम लोगों की सुध बुध की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर हे उद्धव, आप उनके परम मित्र हो, आप तो अपने मित्र के अंदर की सारी बात आप जानते होंगे। आप जब दोनों लोग एक साथ बैठते रहे होंगे तो एक दूसरे की बातें होती रही होंगी, तो आपसे भी तो कुछ ना कुछ वो बातें किए होंगे ब्रज की गोपियों के विषय में। तो ऐसी कौन सी पय हो गई, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी कमी हम लोगों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा भाव में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि ना ही परत कही, जिसको वो बता नहीं पा रहे हैं, जिसको लोग श्री कृष्ण कह नहीं पा रहे हैं। अर्थात ऐसी कौन सी कमी है कि जो हम लोगों से बताते क्यों नहीं हैं कि आपकी ये कमी है। आप उस विषय को, उस कमी को यदि हमसे बता दें तो हम गोपियाँ भी उस कमी को फिर से सुधार कर और पूरी तन्मयता से फिर से कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहती हैं। लेकिन हे उद्धव, वो कौन सी पय है, कौन सी कमी है, कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सी ऐसी कमी हम लोगों के द्वारा हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि जिससे श्री कृष्ण हम लोगों से मोह लिए। इन सब बातों को देखकर जो मन में उठने वाली इच्छाएं हैं, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, जो मन में उठने वाली इच्छाएं रही वो सब कुछ दबी की दबी रह गई। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार देखते रहेंगे, अवधि
आधार आस आवन की। तन मन बिथा सही। गोपियाँ इस पंक्ति के माध्यम से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन की मन ही मांझ रही, अवधि आधार आस आवन की। अवधि समय का सूचक शब्द है, आधार आधार जिस पर हम लोग अभी तक टिके हैं, आधार बिंदु, केंद्र बिंदु, नींव, बुनियाद, तो इस पर अभी तक अवधि रूपी आधार के सहारे आस आशा, मतलब अवधि समय। उन्होंने कहा था कि हम कुछ समय में लौट कर आएंगे। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। तो किसी अन्यत्र जगह पर लिखा गया है, भावसाम्य में आप रख सकते हैं कि गोपियों को निर्धारित समय देकर गए थे कृष्ण कि हम जल्दी ही लौट कर आएंगे वृंदावन, जल्द ही वापस आएंगे। लेकिन अब उसी आने का जो उन्होंने निर्धारित समय दिया था, वो निर्धारित समय की उसी आशा के तहत हम लोगों का प्राण, अभी तक हम लोगों की प्राण आशा लाग रह तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। सूरदास जी ने अन्यत्र जगह पर लिखा आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा, अवधि आधार आस आवन की। आवन आने की मतलब श्री कृष्ण वापस आएंगे, इस आशा के फलीभूत, इस आशा से भरी हुई हम गोपियाँ उनकी अवधि रूपी आधार मतलब समय रूपी आधार के सहारे हम लोग अभी तक अपने जीवन को बचाए रखे हैं। अर्थात हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि कृष्ण एक न एक दिन मथुरा से ब्रजनगरी वापस आएंगे। और इसी क्रम में गोपियाँ कहती हैं कि ब्रजनगरी वापस आएंगे, ये हम लोगों को पूर्ण आशा है कि वो आवन आएंगे। आस पूरी आशा है, आधार, इसी आधार पर, इसी उम्मीद पर हम लोग, और कैसी उम्मीद, अवधि मतलब समय रूपी उम्मीद के सहारे कि कृष्ण वापस वृंदावन जरूर पधारेंगे, वापस जरूर आएंगे। हम लोगों के ऊपर न जाने कितनी तन मन बिथा सही, मतलब हम लोगों ने सहा, बर्दाश्त किया। क्या बर्दाश्त किया? तन मन, हम लोग शरीर से और मन से दोनों तरफ से हम लोगों के साथ जो भी हम लोगों की जो दुर्दशा हुई, हम लोग मन से हार गए, और हम लोगों के शरीर की जो हाल हुई, हम लोग विरहिणी हो गए। श्री कृष्ण के वियोग में हम लोगों ने जिस प्रकार से अपने को तपाया है, तन मन भी था, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर जो भी था, जो भी दुख आए, जो भी संकट आए, उन सबको हमने सहा। किस उम्मीद से सहा कि एक न एक दिन आस आने की आशा के तहत, मतलब कृष्ण वापस वृंदावन जरूर आएंगे, इस उम्मीद को ली हुई हम गोपियों के ऊपर, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से, जो भी संकट आए, जो भी मुसीबतें आई, जो भी दुश्वारियाँ आई, हम लोगों ने उसे सहर्ष सहा। उससे हम लोग कभी पीछे नहीं हटे, इस आशा से कि एक न एक दिन कृष्ण वापस जरूर आएंगे। अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। गोपियाँ कहती हैं कि अब इन योग संदेशन, अब इन योग संदेशन, योग का संदेश, गोपियाँ कहती हैं कि अब इन योग संदेशन सुन सुन, संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। गोपियाँ कहती हैं कि हम गोपियों ने हम लोगों के ऊपर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, जो भी विथा, जो भी कष्ट आए, जो भी संकट आए, हम लोगों ने उन्हें विधिवत, उनको हंसी हंसी खुशी खुशी उनको हमने बिताया, उनको सहा, उनको बर्दाश्त किया। लेकिन अपने धैर्य को हमने डिगने नहीं दिया, हम लोग अपने पद से विचलित नहीं हुए। हम लोग कभी भी सगुण भक्ति रूपी कृष्ण से मन मोह, अपने मन को हटाकर अन्यत्र किसी प्रभु में अपने ध्यान को लगाने की कोशिश नहीं की, इस आशा से कि एक न एक दिन कृष्ण वृंदावन जरूर वापस आएंगे। लेकिन अब गोपियों को यहाँ पर शिकायत है, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब इन योग संदेशन, योग का जो संदेश है, संदेश जो ये आप संदेश लेकर आए हो, किसका संदेश है?
कृष्ण का संदेश, कृष्ण के द्वारा भेजा गया संदेश है। और कृष्ण ने कैसा संदेश भेजा है? योग रूपी संदेश भेजा है। तो गोपियाँ कहती हैं कि जो ये अभी तक हम लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन ये जो योग का संदेश लेकर आए हो, कृष्ण का एक पैगाम है, संदेशा है, ये योग का संदेशा सुनि सुनि बिरहन बिरह दही। हम लोगों का जो बिरहन, हम लोग जो बिरहिणी हैं, गोपियाँ, ब्रजनगरी की सभी गोपियाँ बिरहिणी हैं, बिरह में पागल हैं, व्याकुल हैं, आकुल हैं। ऐसी बिरह में दही और भी जलने लगी। कौन जलने लगा? बिरहिणी। बिरहिणी गोपियाँ किस में जलने लगी? बिरह में। किसके बिरह में? कृष्ण के विरह में, अर्थात कृष्ण की याद में। जो गोपियाँ अभी तक अपने को संभाले रखी थी, उनके आने का इंतज़ार कर रही थी, वही गोपियाँ कहती हैं कि हम लोगों ने अभी तक तो अपने को रखा, अपने साहस को डिगने नहीं दिया, इस उम्मीद पर कि कृष्ण आएंगे। लेकिन अब जब कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन उनके द्वारा जो योग रूपी संदेशा भेजा गया, योग रूपी संदेशा, आप देखेंगे यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग, जो ये योग रूपी संदेशा भेजा गया, इस योग रूपी संदेशे को सुन सुन कर हम बिरह में दहती हुई, बिरह में जलती हुई ऐसी गोपियों के ऊपर तो मानो वज्रपात ही हो गया, हम और भी बिरह में जलने लगी। चाहत हुती गुहार जितते उतते धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि चाहत होती गुहार जितते, हम लोग अपने गुहार मतलब ऊंची आवाज़ में जोर से किसी को पुकारना। और किसके लिए गुहार? मदद के लिए गुहार लगाई जाती है। तो अब यहाँ पर योग रूपी संदेश को गोपियों ने अपने शत्रु की भांति माना। और जब शत्रु का हमला हुआ, अर्थात योग रूपी संदेश रूपी शत्रु का जब गोपियों के ऊपर हमला हुआ, तो गोपियाँ अपने प्राणों को बचाने के लिए गुहार लगाती हैं, अर्थात अपने प्राणों की मदद चाहती, प्राणों को बचाने के लिए किसी से मदद चाहती हैं, उसके लिए वो गुहार लगाती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं चाहत हुती गुहार जीते थे। जिस तरफ से हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि यदि मेरे प्राणों पर कभी ऐसी कोई घटना घटती है कि हमारे प्राण बिल्कुल संकट में हो जाएंगे, तो हमारे प्राणनाथ हैं श्री कृष्ण, और उन श्री कृष्ण को हम याद करेंगे तो ऐसे दीन वत्सल दीनानाथ भगवान प्रभु कृष्ण हमारी मदद के लिए अवश्य ही पधारेंगे। लेकिन यहाँ पर गोपियों को शिकायत है कि चाहत हुती गुहार जीते थे। जिस तरफ से हम मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें कभी भी हमारे प्राण संकट में होंगे, तो हमारे प्राणों को संकट से उबारने के लिए हमारे प्रभु दीनानाथ, दीनवत्सल, दीनबंधु ऐसे कृष्ण हमारे लिए सदैव तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल उल्टी है। चाहत हुती गुहार जितहिते, जिस तरफ से गुहार की उम्मीद हम लोग पाल रखे हैं, अपने मन में, मन मस्तिष्क में बनाए रखे हैं, उतते धार बही। ये जो धार है, ये धार यहाँ पर किसका सूचक है? धार बही। धार बही मतलब योग रूपी संदेश, अर्थात ये उतते उसी तरफ से, ये योग रूपी संदेश की धार उसी तरफ से बह रही है। जैसे किसी के घर में जब आग लग जाती है, तो आग लगने पर लोग अपने गांव के या मोहल्ले वालों से एक उम्मीद के तहत गुहार लगाते हैं कि बचाओ बचाओ, इस तरह से गुहार लगाते हैं। तो लोग अपने अपने साधन से संपन्न होकर, मतलब जिसके पास जो साधन है उस साधन से युक्त होकर उसकी मदद के लिए वहाँ पर उपस्थित होता है। लेकिन गोपियाँ यहाँ पर ये कहती हैं कि हम लोगों ने भी, हमारे प्राण संकट में हैं। प्राण संकट में क्यों हैं? क्योंकि हमारे ऊपर किसने हमला कर दिया? योग रूपी संदेशे ने हमला कर दिया। अब हम लोग सोचे कि योग रूपी संदेशे ने गोपियों के ऊपर जब हमला किया, तब हम लोग अपने प्रभु दीनवत्सल दीनानाथ जी की शरण में चलते हैं, उनसे हम गुहार की उम्मीद लगाते हैं, मतलब प्राण बचाने की उम्मीद लगाते हैं। इस उम्मीद को लिए हुए हम प्रभु से की तरफ गुहार लगाते हैं, ऊंची आवाज़ में प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को बुलाते हैं। लेकिन जिस तरफ से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये जो धार है योग रूपी संदेशा, उसी तरफ से ही तो आया है। अर्थात उसी तरफ से आया हुआ संदेशा जब उसी तरफ से आया है, तब मदद करने के लिए कैसे दीनवत्सल दीनानाथ आएंगे? ये शिकायत गोपियों को है कि हम लोग जिससे उम्मीद लगाए हैं, उसी तरफ से ही जब संदेशा भेजा जा रहा है,
अर्थात हम जिससे बहुत उम्मीद पाल बैठे हों अपने समाज में, यदि उसी के द्वारा ही हमें सताया जा रहा हो, जिससे हम कभी जीवन में उम्मीद पाल रखे थे कि हमारे ऊपर जब कभी संकट होगा तो ये समाज का ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, लेकिन शिकायत इस बात की है कि समाज का वही व्यक्ति जिससे हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी, वही जब हमारे ऊपर हमला कर दे तो तब तो प्राण संकट में होना ही, संकट में होगा ही। ऐसे में गोपियाँ कहती हैं कि उतते धार बही, उसी तरफ से ही धार बह रही है। धार बहना मतलब योग का संदेशा उसी तरफ से आया है। तो जब योग का संदेशा उसी तरफ से आया है तो हम गोपियाँ अपने प्राणों को किससे बचाने के लिए, योग रूपी संदेशे से बचाने के लिए हम गोपियाँ, आप ही बताओ हे उद्धव, किसकी तरफ अपनी गुहार लगाएं, किसकी तरफ लालायित नज़रों से, अपने प्राणों को बचाने के लिए लालायित नज़रों से किसकी तरफ देखें। यहाँ पर गोपियों के द्वारा ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं उद्धव जी के समक्ष कि उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं, जबकि गोपियाँ अपने आप को बार बार कहती हैं हम अबला, अबला सार ज्ञान कह जाने, अबला सार ज्ञान कैसे जानेगी, आपके योग रूपी ज्ञान के मार्ग को कैसे वो अपना पाएगी। बार बार अपने को अबला कहती हैं, बार बार अपने को अबोध कहती हैं, अज्ञानी कहती हैं, लेकिन फिर भी इतना अबोध, इतना अज्ञानी होने पर भी गोपियों के द्वारा ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं कि महाज्ञानी उद्धव ठगे के ठगे रह जाते हैं। अंतिम पंक्ति में देखते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। मर ज्यादा आप देखेंगे तो अपभ्रंश के शब्द मर ज्यादा, मर ज्यादा हम इसको शुद्ध हिंदी में खड़ी बोली में लिखेंगे मर्यादा। मर्यादा मतलब होता है कि अपनी सीमा में, अपने संस्कारों में, अपने उचित जो समाज का जो एक दायरा है, समाज के द्वारा जो निर्धारित एक सीमा है, उस सीमा में रहना। अर्थात ऊंचे अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करना, अपने से गुरुओं का सम्मान करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, मतलब जो भी समाज के द्वारा निर्धारित जो सामाजिक दायरे हैं उसको कहते हैं मर्यादा। अपनी मर्यादा में रहना, अपनी सीमा में रहना, तो यहाँ पर अपने संस्कारों में रहना। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास अब धीर धरहि न। गोपियाँ कहती हैं कि हम क्यों, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात फिर से जहाँ पर क्यों शब्द का प्रयोग है यहाँ पर भी प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम क्यों मर्यादा, क्यों धीर धरें। बार बार सभी लोग यह कहते हैं कि धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए, हिम्मत मत हारिए, कभी न कभी प्रभु का आगमन वृंदावन अवश्य होगा। लेकिन हम लोग क्यों धैर्य धारण करें, क्यों? क्योंकि हमारा जो मालिक है, हमारा जो ईश्वर है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो मर्यादा न लही, वो स्वयं ही मर्यादा में नहीं है। अर्थात हमें पाठ पढ़ाने वाला, हमें अच्छी बात बताने वाला हमें कहता है, हम गोपियों से कहता है कि मर्यादा में रहो, स्त्रियों का जो परिधि बनी है उसमें रहो, उस परिधि के अंतर्गत रहो, समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले चलने का प्रयास करो, समाज के द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करो। तो हम लोग तो अभी तक कर रहे थे, इन सभी बिंदुओं का हम लोग क्रमशः पालन कर रहे थे, लेकिन जब हमारा मालिक, हमारा ईश्वर ही, जिसको हमने अपना सब कुछ माना, आराध्य माना, जब वो स्वयं ही अपनी मर्यादा भूल चुका, यहाँ पर अब सवाल है कि उस मालिक, उस ईश्वर की कौन सी मर्यादा। अर्थात मर्यादा तो ये थी कि वो हम लोगों से कहा था कि परसों हम वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्थित क्या है कि परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। इतना लंबा समय बीता, अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। सूरदास जी ने अन्यत्र लिखा, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो हरि आहार चल जात। तो इत्यादि ऐसी जगह पर लिखे गए हैं, कई जगहों पर लिखे गए हैं कि गोपियों से कितना समय निर्धारित करके मथुरा गए थे, लेकिन अपने ही बनाए हुए, अपनी ही बात से जब वो मुकर रहे हैं और हमें बार बार धैर्य में रहने की शिक्षा दे रहे हैं, तो अब हम लोग धैर्य में रहने वाले नहीं हैं। अब हम लोग की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर ही, हमारा मालिक ही स्वयं मर्यादा में नहीं है, तो अब हम लोग ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत जहाँ पर प्रथम पंक्ति है, मन की मन ही मांझ रही, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार दिख रही है। ऐसे में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रासा अलंकार,
अनुप्रास अलंकार। मन की मन ही मांझ रही, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर आप देखेंगे अगली पंक्ति अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन, फिर अनुप्रास अलंकार की छटा लगी। उसके आगे देखेंगे अवधि आधार आसावन की हो गया। अब यहाँ पर अब इन योग संदेशन, योग रूपी संदेश है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया। शून्य शून्य पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया। चाहत हुति गुहार जितहिते उतते धार बही। चाहत हुति, यहाँ पर ये पंक्ति लिखी चाहत हुति गुहार, यहाँ पर चाहत हुति गुहार उतह जितहि मतलब ई। आप देखेंगे ध्यान से तो छोटी 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 अर्थात ई, इसका मतलब हुआ यहाँ पर स्वर मैत्री अलंकार, स्वर मैत्री अलंकार का प्रयोग किया गया। तो आप यहाँ पर इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार आपको मिला, स्वर मैत्री अलंकार मिला, रूपक अलंकार मिला, पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर दिखा। तो इस प्रकार से, और भाषा सूरदास की भाषा आप जान ही रहे हैं, ब्रज भाषा है, पद उनका ये गेय पद है। और यहाँ पर श्रृंगार रस के अंतर्गत श्रृंगार का दूसरा भेद अर्थात वियोग श्रृंगार, श्रृंगार का दूसरा भेद है वियोग, वियोग श्रृंगार यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। वियोग श्रृंगार का ये अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपका ये भावार्थ संख्या 2 यहाँ पर पूर्ण होता है। आप अपनी कॉपी में भावार्थ संख्या 2 का भावार्थ प्रसंग के साथ उसका भावार्थ लिखेंगे और उसमें आए हुए जो अलंकार के संदर्भ में जो भी बातें हैं उनको आप स्पष्ट करेंगे। काव्यगत सौंदर्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये भावार्थ संख्या 2 पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सूरदास जी के द्वारा सूरसागर ग्रंथ से लिया गया भ्रमर गीत परंपरा का अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित तीसरे पद का हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मनोकामना के साथ धन्यवाद।